सलमान खुर्शीद ने कहा, जनता की राय लेकर तैयार किया जाएगा कांग्रेस का मैनिफेस्टो। मेरे साथी आवाज बढ़ा दो भैया। अशोक सिंह जी और मेरे सभी साथी हम सबका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसे कि बताया गया मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन के हिसाब से उन्होंने हम सब लोगों के साथ मिलकर जो राय डालनी चाहिए कि मैनिफेस्टो में किस वर्ग किस समुदाय को किस क्या चीज मैनिफेस्टो में शामिल की जा रही है। और ये तो आप सबको मालूम होगा कि बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों के द्वारा मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है और सब औपचारिकता के रूप में कमेटी दोनों बनाते हैं। कमेटी बैठ के हर वर्ग के लिए हर समुदाय के लिए क्या क्या मैनिफेस्टो में रखना चाहिए वो एक दो मीटिंग करके इसी कमरे में बैठ के तय कर देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय महासचिव सर्वोदय भेंटकर गांधी जी ने निर्णय लिया कि नहीं एक एक शब्द इसमें रखा जाएगा। पहले उस वर्ग से संबंधित उन लोगों की स्वयं की क्या राय है, उस राय के मुताबिक हम अपने मैनिफेस्टो में प्रावधान रखेंगे। क्या जारी है, हमारे मंडल स्तर पर बैठकें हो चुकी है इसी तरह की और आज मंगलवार उसको देखा जाए तो अंतिम बैठक यहाँ लखनऊ में हो रही है और आप लोग के रूबरू है। और मैं समझता हूँ कि बहुत विस्तार से हमारे अध्यक्ष आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब इस बारे में बताएंगे। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सलमान खुर्शीद साहब का उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से और उत्तर प्रदेश कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। हमारे बीच में माननीय सांसद वीरेंद्र पुनिया जी बैठे हुए हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में श्री अमिताभ दुबे जी, उनका भी स्वागत है। हमारे माननीय रोहित चौधरी जी सह प्रभारी यूपी कांग्रेस का भी मैं वेलकम करता हूं। हमारे बीच में अशोक सिंह जी हैं, प्रिंट मीडिया के कन्वीनर, उनका भी स्वागत है। साथ साथ एक मकसद को लेकर के, एक उद्देश्य को लेकर के आपको यहाँ कर्ज दिया गया है। जाहिर है कि आज आप लोगों को मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष माननीय सलमान खुर्शीद साहब संबोधित करेंगे। तो मैनिफेस्टो से संबंधित ही मुख्य बातें हैं, बाकी उनकी मर्जी पे है। कोई और बात अगर रखना है तो उनकी मर्जी पे है। तो बिना किसी विलंब के, बिना किसी भूमिका के मैं चाहूंगा कि मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष माननीय सलमान खुर्शीद साहब आपसे रूबरू हो। से है कि आप मैनिफेस्टो को तैयार करने में जुटे हुए हैं, लोगों की राय ले रहे हैं। पार्टी के कई बड़े नेता जितिन प्रसाद, ललितेश त्रिपाठी, अदिति सिंह या तो पार्टी से नाराज चल रहे हैं, पार्टी से छोड़कर दूसरे दलों का दामन थाम चुके हैं। आखिर में जो मैनिफेस्टो आप लोग तैयार कर रहे हैं, इन मैनिफेस्टो को लोगों के बीच में लेकर कौन जाएगा जब पार्टी के पास बड़े चेहरे ही नहीं होंगे? ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। शायद मेरी कही हुई बात को आपने नजरअंदाज कर दिया। हम क्यों किसी को ढूंढे कि वो लेकर जाएगा? हम तो उन्हीं के बीच में से आ रहे हैं, जनता के बीच में से ही आवाज को ला रहे हैं। वो तो संग्राम शुरू हो गया है, वो हमारा आंदोलन शुरू हो गया है, वो हमारा कैंपेन शुरू हो गया है।
और फिर जब आप ये कह देते हैं कि साहब बड़े लोग, बड़े नेता जो है वो पार्टी छोड़ के चले गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे बड़ा छोटा समझते हैं कि आप नहीं गए, आप बड़े छोटे हैं, आप चले जाते तो आप भी बड़े हो जाते। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं इतने छोटे नहीं हैं, हम भी कुछ हैं, और इसीलिए हम नहीं गए हैं। हमें विश्वास है अपनी पार्टी में। जो गया है हमें दुख है कि वो चला गया, क्या कारण था वो बता के नहीं गया। ये बड़ी अफसोस की बात है कि कारण बता के नहीं गया, चला गया तो चला गया। हम जिस दाल चले हैं और हम जिस राह चले हैं और हमको जिस दिशा में जाना है वो हमारे लिए बड़ा स्पष्ट है। हम इसी तरह से चलेंगे, हम छोटे हो या बड़े हो, हम पार्टी से जुड़े हैं, हमारी पार्टी बड़ी रहे, यही हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है। सलमान जी, मेरा एक सवाल है आपसे। सलमान जी, मैं हूँ शबी हैदर हूँ मैं, मेरा सवाल है आपसे। शबी साहब, एनआरसी के लिए क्या आपकी जो है प्रतिक्रिया है? एनआरसी पे क्या घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर अभी भी मुकदमे हैं, जेलों में बंद हैं। अच्छा, एनआरसी क्या आपके घोषणा पत्र में होगा? मुझे इसका कुछ अनुभव है, इसलिए अच्छा, देखिए वो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, मैं मेन पॉइंट्स बता दूं तो बचेगा क्या? फिल्म पूरे फिल्म की स्टोरी नहीं, मुझे आप ये बात बताइए कि आपके मेन पॉइंट्स क्या हैं? आपसे लोगों ने क्या कहा, मैं बताने के तैयार। हाँ, लोगों ने मुझसे क्या कहा? आपका मीडिया का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था आज, उन्होंने भी बहुत बातें कही। वीडियो आप कहो तो बता दो, आप ही के बीच में से वो आए थे, लेकिन कहानी का प्लॉट क्या है वो मैं नहीं बता सकता। आप समझे ना, अभी उसका समय आएगा। लेकिन आपने एनआरसी की बात करी, सीए की आपने बात करी, मुझे कुछ उसका अनुभव है, लखनऊ में नहीं लेकिन दिल्ली में बहुत सारे लोग जिनको पुलिस का और प्रशासन का सामना साहब का, कि उन्होंने आपके साथ उनका संबंध और संपर्क लगातार रहता है और आपको सबको आज यहाँ आने के लिए न्योता दिया है। रोहित चौधरी साहब ने पूरा जो ये हमने एक करीब 12 मंडल हैं जहाँ पर हम पहुँचे हैं। कोविड के दौरान हम लोग जूम पर विशेषज्ञों से बात करते रहे, करीब 25 हमने ऐसे जूम कॉन्फ्रेंसेज और जूम सेशंस करे, जिससे कमोबेश सब वर्ग के बारे में और विशेषज्ञों से हमको वो सूचनाएं प्राप्त हुई, कुछ आम जनता के लोगों से भी जूम कॉन्फ्रेंसेस की। और जब कोविड थोड़ा सा ढलने लगा तब फिर हम लोगों ने ये व्यापक एक भ्रमण करके जहां तक हो सका हमने पहुंचने का प्रयास किया। हम मेरठ गए, अलीगढ़ गए, हम गोरखपुर गए, हम बनारस गए, वाराणसी, हम फैजाबाद गए, अयोध्या। इसके साथ साथ हम झांसी गए और झांसी के अलावा कानपुर और इलाहाबाद गए। और अब हमने ये जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन का लोगों के साथ चर्चा करने का और लोगों से उनकी इच्छा समझने की कोशिश की थी, उसका ये अंतिम पड़ाव है जो हम लखनऊ में आकर हमने आज यहाँ समाप्त किया है। अभी एक दो हमारे 2-3 ग्रुप्स हैं जिनके साथ अभी भेंट आप लोगों के बाद ये चर्चा हो जाए, फिर हम लोग करेंगे। जैसा अभी पुनिया जी ने बताया, घर बैठकर हमको ये दिशा निर्देश प्राप्त हुआ कि घर बैठकर अपने कक्ष में बैठकर आपको ये मैनिफेस्टो तैयार नहीं करना है। मैनिफेस्टो ही हमारा कैंपेन है। हम मैनिफेस्टो के लिए जनता के बीच में, जनता जनार्दन के बीच में जाएं, उनसे बातचीत हो, चर्चा हो, उनके मन की जो बात है, इच्छा है, उसको हम मैनिफेस्टो में रख सकें और कल को जब मैनिफेस्टो आए तो वो देख कर भी कह सके, देखो हमारी कही हुई बात, हमारी इच्छा, हमारी अपेक्षा, हमारी जो भी हमने उम्मीद की थी वो सामने आ गई है। और इसी के साथ साथ हमारा जो चुनाव का अभियान है वो भी आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। और जिस तरह से मीडिया ने हमको इसमें सपोर्ट किया, मैं आपको विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हर जगह बहुत बड़ी संख्या में मीडिया के साथी आए, हमसे विस्तार से बात करी और सिर्फ बात ही नहीं करी,
बल्कि नसीरुद्दीन साहब बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है।